हेलो एवरीवन, दिस इज हरेंद्र तिवारी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एरा में स्वागत है। आज हम राइस के सेकेंड पार्ट को लेकर आए हैं और इसमें हम जो राइस का एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है उसका कुछ पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपका राइस का एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैक्सिमम एरिया आपका वर्ल्ड में राइस का है, इसलिए इसको हम स्टेपल फूड के रूप में मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो राइस का एरिया है वो आपका है, और राइस सबसे ज़्यादा एशियन जो कंटिनेंट है वहाँ पर ग्रोन किया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है। सेकेंड रैंक आपकी इंडिया की है, और थर्ड रैंक आपकी जो है वो आपकी इंडोनेशिया की है। तो फर्स्ट पोजीशन आपकी चाइना है, सेकेंड रैंक इंडिया की है, और थर्ड रैंक प्रोडक्शन में आपकी इंडोनेशिया की है। मैक्सिमम एरिया की बात करें तो मैक्सिमम एरिया पूरे वर्ल्ड में जो आपका एशियन कंटिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, वहाँ पर जो इसका एरिया है वो होता है। पूरे विश्व की बात करें अकॉर्डिंग टू 1999 आंकड़ों के अनुसार 155 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 155 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरिया जो है राइस के अंडर है, जबकि प्रोडक्शन 596 मिलियन टन्स इसका जो प्रोडक्शन है, और ये जो डेटा है वो 1999 के अनुसार है। इसके अलावा हम बात करें आपके इंडिया में, अपने इंडिया में, तो और यहाँ पर राइस जो है जितनी भी स्टेट हैं, ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी स्टेट हैं वहाँ पर राइस को ग्रोन किया जाता है। फर्स्ट प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका वेस्ट बंगाल में होता है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में होता है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती कहाँ होती है, तो वो आपकी पंजाब में होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है आपकी पंजाब में होती है। सो फर्स्ट प्रोडक्शन जो है स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल का है, सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अगर राइस की बात करें तो पंजाब की है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक मान लो कि अगर हम 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट का या कौन से रीजन का या कौन सी कंट्री का होता है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी राइस के अंडर पंजाब की है। फिर इसके अलावा मैक्सिमम एरिया वो भी वेस्ट बंगाल का है। अगर इंडिया में देखें मैक्सिमम एरिया, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया अंडर राइस इन इंडिया तो 43.79 मिलियन हेक्टेयर, और ये डेटा 2017-18 का है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो इसका प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल का है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पंजाब की है, मैक्सिमम एरिया वो भी वेस्ट बंगाल का है, और टोटल जो आपका एरिया है वो आपका है 43.79 मिलियन हेक्टेयर। प्रोडक्शन 2017-18 के अनुसार 112.76 मिलियन टन, मतलब 112.76 मिलियन टन, जबकि अकॉर्डिंग टू 2018-19 estimates the total production of rice in India is about 116.48 मिलियन टन्स। तो ये आपका डेटा है, इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। फिर इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड टू, और वो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले हमने पढ़ा
एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे पाया जाता है। फिर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। प्रोडक्शन के अलावा जो सबसे ज़्यादा कंटिनेंट कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोन किया जाता है राइस। फिर उसके बाद में हमने ग्रोन की बात किया आपका इंडिया में। फिर उसके बाद में आज हम बात करते हैं अभी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में राइस की बात कर रहे हैं। तो राइस में इसकी जो फैमिली है पोएसी है। पोएसी के अलावा इसको हम जो इसका ओल्ड नेम है ग्रेमिनी है, जीनस ओराइजा। और ओराइजा में 24 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 24 स्पीसीज पाई जाती हैं। और 24 स्पीसीज में ओनली 2 स्पीसीज आर कल्टिवेटेड एंड another 22 wild species in the form। और उनमें से जो कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं वो आपकी क्या कहते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में है, मतलब 24। जबकि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हैं उनमें से कुछ जो वाइल्ड फॉर्म में हैं वो भी क्या होती हैं 48 क्रोमोजोम उसमें पाया जाता है। सभी नहीं, लेकिन कुछ जो स्पीसीज हैं उनमें 48 मतलब टेट्राप्लॉइड क्रोमोजोम संख्या पाई जाती है। आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो अगर हम आगे बात करें कि 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं तो कौन कौन सी हैं। आपकी पहली है ओराइजा सटाइवा, सेकेंड वन है आपकी ग्लेबेरिमा। जो ओराइवा सटाइवा है उसका क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एशिया में, यूरोप कंटिनेंट और अमेरिका महाद्वीप। तो ओराइजा सटाइवा एशिया में पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है और अमेरिका में। जबकि ओराइजा ग्लेबेरिमा इसका जो एरिया है वो अफ्रीका जो कंटिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पर पाया जाता है। तो ये आपका हो गया। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में, तो बेस्ड ऑन जियोग्राफिक एडाप्टेशन। जियोग्राफिक एडाप्टेशन मतलब जो क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, कहाँ का टेम्परेचर लो है, कौन सी जो वेराइटीज़ है ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा ग्रोन होती है, कौन सी वेराइटी टेम्परेट रीजन में सबसे ज़्यादा ग्रोन होती है, कौन सी वेराइटी सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोन होती है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, मतलब लीफ का कलर कैसा है, ग्रीन है कि लाइट है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो स्टेम है वीक है या स्टर्डी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। फिर जो इसका सीड है मतलब राइस है, राउंड शेप है, इलोंगेटेड है, श्रिंकल्ड है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो इसकी स्टेम का लेंथ है, टॉल है, स्मॉल है, इंटरनोड की जो लेंथ है कितनी पाई जाती है। तो ये सब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। तो ओराइजा जो राइस है ब्रॉडली 3 जो सब स्पीसीज में इसको रखा गया है, इंडिका, जापोनिका और जावानिका। इंडिका आपकी जो सब स्पीसीज है वो आपके इंडिया में, साउथ चाइना में और ताइवान में पाई जाती है। जबकि जापोनिका नाम से ही आपको कुछ हिंट मिल रहा होगा, जापान में, नॉर्थ चाइना में और कोरिया में। जबकि जावानिका आपकी इंडोनेशिया में पाई जाती है, वहाँ पर मोस्टली ग्रोन की जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके कुछ जो 3 सब स्पीसीज की बात करें तो उसकी हम क्लियर कर दें कि इसको एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि 3 ही सब स्पीसीज में ये एनोदा टाइप से भी इसको ग्रोन किया जाता है, जैसे आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। फिर इसके अलावा एडाप्टेशन ऑफ टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब कि जो है सीजन बाउंड, मतलब इसका जो डे लेंथ है वो कितनी इसको चाहिए, मतलब इसका जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग भी इसको ग्रोन किया जाता है। फिर मॉर्फोलॉजिकल और क्लाइमेट
क्लाइमेटिक एडाप्टेशन के अनुसार भी इसको 3 सब स्पीसीज में ग्रोन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इंडिका, जापोनिका और जावानिका। फिर अगर हम बात करें इसके फर्स्ट सब स्पीसीज के इंडिका की, तो इंडिका में सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ आती हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन है मतलब कि जो इनका फ्रॉम जर्मिनेशन टू हार्वेस्टिंग जो होती है कम से कम 110 से 120 दिन लगते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेबल वेराइटीज़ इसमें पाई जाती हैं। और वही वेराइटीज़ जो है इंडिका मतलब इंडिया, साउथ चाइना और ताइवान, ठीक है, याद रखना। इंडिया, साउथ चाइना और ताइवान में इंडिका की जो सब स्पीसीज हैं वो ग्रो की जाती हैं। ये क्या होती हैं? फोटो सेंसिटिव होती हैं। कैसी होती हैं? फोटो सेंसिटिव होती हैं। जो वेराइटीज होती हैं इंडिका के अंतर्गत वो आपकी फोटो सेंसिटिव होती हैं, मतलब सीजनल बाउंड होती हैं। उनको हम एक स्पेसिफिक जो है टेम्परेचर के अनुसार, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको कहते हैं, उस पर भी उनको हम ग्रोन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, या कभी कभी होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस से होता है वो डेवलप ही नहीं होता है। फिर इसके अलावा आपका जो मोस्टली कैसी होती है वेराइटी, ऑनलेस होती हैं। ऑनलेस का मतलब होता है कि ब्रिसल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इसमें नहीं होता है। ब्रिसल लाइक मतलब हेयर, जो हेयर होते हैं, मान लीजिए कोई बाली है तो बाली में क्या इस प्रकार से जो निकलते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। तो ऑनलेस होती है वेराइटीज। ऑनलेस का मतलब कि जो इसमें आसपास बाली जो होती है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, पेनिकल होता है, तो उसके आसपास जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं वो हेयर लेस होते हैं, मतलब ऑनलेस इसको कहते हैं। और इंडिका की जो स्टेम होती है, प्लांट होता है, टॉल होता है। टॉल के अलावा लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है ये कि ये आपकी वीक होती है। इसकी स्टेम कैसी होती है? वीक होती है। तो वीक स्टेम के कारण क्या होता है? प्लांट गिर जाता है। आपने अभी देखा होगा कि बहुत जगह बारिश हुई और खेत में पूरा धान गिर गया। इस प्रकार से पूरा धान जो है गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि इसका जो प्लांट होता है बहुत ज़्यादा लंबाई होता है, अबाउट क्या कह सकते हैं कि 5-5 मीटर तक भी, ये क्या ना 5 फीट तक भी ये जाता है, 5-6-7 फीट तक धान पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद में हवा चलती है या बारिश होती है तो जो प्लांट होती है उसकी जड़ें या लॉजिंग ससेप्टिबल होती हैं, ठीक है। तो इसका जो प्लांट होता है टॉल होता है, स्टेम इसकी वीक होती है, और वीक स्टेम के कारण ही ससेप्टिबल टू लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब होता क्या होता है कि जो बेंडिंग की अवस्था, मतलब ये गिर जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लॉजिंग कहते हैं। लॉज कर गया, गिर गया धान, ठीक है, तो बिछ जाता है बिल्कुल, तो उसको कहते हैं ससेप्टिबल टू लॉजिंग। तो चूँकि जो प्लांट होता है टॉल होता है, टॉल के अलावा वीक होता है, तो जब वीक होगा इसीलिए ये लॉजिंग के प्रति ससेप्टिबल होता है। लेस रिस्पॉन्सिव टू हैवी फर्टिलाइज़र। हैवी फर्टिलाइज़र जो है एडाप्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया, साउथ चाइना और ताइवान में ये ग्रोन किया जाता है। तो फिर से अगर हम एक बार बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ट्रेडिशनल लॉन्ग ड्यूरेबल वेराइटीज़ हैं, फोटो इंसेंसिटिव होती हैं, मतलब कि सीजनल बाउंड होती हैं, मोस्टली ऑनलेस होती हैं, ठीक है। टाल वीक स्टेम्ड होती हैं, बड़ी होती हैं, और इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो हवा चलती है या पानी गिर गया तो जो इसकी स्टेम होती हैं लॉज कर जाती हैं, मतलब गिर जाती हैं, तो इसलिए ससेप्टेबल टू लॉजिंग होता है। लेस रिस्पॉन्सिव टू हैवी फर्टिलाइज़र। हैवी फर्टिलाइज़र के अगेंस्ट जो होता है ये ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। इंडिया, साउथ चाइना और आपका ताइवान, वहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा एरिया होती है। तो ये आपका था कुछ फर्स्ट पार्ट
क्या कहते हैं, इंडिका। सेकंड है आपका जापोनिका। जापोनिका की अगर हम बात करें, दूसरा है सब स्पीसीज। ये आपका टेम्परेट रीजन में ग्रोन की जाती है। और अभी हमने सुना था, देखा था कि इंडिका, इंडिका कैसी होती है, टाल होती है, जबकि जापोनिका आपकी कैसी होती है, ड्वार्फ इन स्ट्रक्चर होती है। जापोनिका आपकी ड्वार्फ इन स्ट्रक्चर होती है और स्टर्डी स्टेम होती है। स्टर्डी का मतलब होता है हार्ड, स्ट्रॉन्ग। जहाँ पर आपने देखा था कि इंडिका की जो स्टेम होती है टॉल होती है पर वीक होती है, लेकिन अगर हम जापोनिका की बात करें तो जापोनिका की जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और प्लांट इसका जो होता है ड्वार्फ होता है, बौना होता है, छोटा होता है। तो जिससे क्या होता है, नॉन लॉजिंग होती है। मतलब कि नॉन लॉजिंग मतलब कि धान गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि इसका जो स्टेम होता है, इसका स्ट्रक्चर छोटा होता है। छोटे के होने के साथ में जो इसकी स्टेम होती है स्ट्रांग होती है, स्टर्डी होती है। स्टर्डी होने के साथ में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है प्लांट, हार्ड होता है। इसीलिए जो लॉजिंग होती है वो नहीं होती है। तो नॉन लॉजिंग इन नेचर का होता है। फिर उसके बाद में लीफ इसकी कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। लीव्स और शॉर्ट इन एंड थिक, मोटी होती हैं, नैरो होती हैं। मतलब कि जो इसकी स्टेम हो, क्या कहते हैं, लीफ होती है ब्रॉड होकर के ज़्यादा नैरो होती है, बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है। डार्क ग्रीन कलर की होती है, लाइट ग्रीन कलर की नहीं, डार्क ग्रीन कलर की होती है। फिर उसके बाद में जो इसकी जो वेराइटीज होती हैं इनमें ऑनलेस भी होती हैं और ऑन्ड भी होती है। मतलब कि जो है इसमें जो इसका पेनिकल होता है उसमें हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है। फिर इसके अलावा ग्रेन्स आर नियरली राउंड। जो इसके ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, वो नियरली राउंड होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। जबकि इंडिका की जो राइस आपने देखा होगा कैसे होते हैं, थोड़ा नैरो होते हैं और इलोंगेटेड इन शेप में होते हैं, थोड़ा लंबाई लिए होते हैं। ठीक है। इसका जो एरिया है वो कहाँ पाया जाता है, जापान में, नॉर्थ चाइना में और कोरिया में इसका होता है। आप सब लोग तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जापोनिका की। जापोनिका की हम बात करते हैं, थर्ड है। इसमें ये क्या होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन इंडिका एंड जापोनिका। तो जावानिका जो वैरायटी होती है, सब स्पीसीज हैं, इनकी जो वैरायटीज होती हैं, इनमें दोनों जो पहले बताई गई हैं इंडिका और जापोनिका, दोनों के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर टू इंडिका, जो इंडिका वैरायटी है उसके सिमिलर ही कैरेक्टर्स जो मॉर्फोलॉजिकल हैं वो जावानिका में भी पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है लो एटीट्यूड जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एडाप्टेबिलिटी इनकी पाई जाती है। फिर उसके अलावा इनको हम ब्लू वेराइटीज़ कहते हैं। जावानिका की जो वेराइटीज़ हैं उनको हम ब्लू वेराइटीज़ कहते हैं। लो टिलरिंग होती है। लो टिलरिंग का मतलब क्या होता है कि जो इसमें कल्ले होते हैं, मान लीजिए ये प्लांट है, ये इसकी जो है रूट्स हैं, तो यहाँ से जो प्लांट निकलते हैं इस प्रकार से जो टिलरिंग होती है वो कम होती है, कल्ले कम निकलते हैं। फिर इसके अलावा सेंसिटिव टू फोटो पीरियड, फोटो पीरियड के जो अगेंस्ट सेंसिटिव होती है। इंडिका भी सेंसिटिव होती है और आपका जावानिका भी सेंसिटिव होती है। इसका एरिया कहाँ है, तो इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो जावानिका की जो स्पीसीज हैं वो इंडोनेशिया में ग्रोन की जाती हैं। फिर इसके अलावा ये आपकी कुछ सिमिलैरिटी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जापोनिका है। जापोनिका में क्या बताया था कि जो है इसकी जो वैराइटीज़ हैं वो आंड होती हैं और ऑनलेस भी होती हैं। आप देख रहे होंगे इसमें ऑन जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा
दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपकी जापानिका है वैरायटी, ये जावानिका है, और ये आपकी इंडिका है जो आपके यहाँ इंडिया में ग्रोन की जाती है, अपने इंडिया में ग्रोन की जाती है। इसमें ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें भी बहुत सिमिलर इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें ऑनलेस भी होते हैं। और जो आपका इंडिका होता है इसमें ऑनलेस जो होते हैं आपके पेनिकस पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके जो ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि जापानिका है वो कैसा होता है, थोड़ा सा राउंड लिए है, ठीक है, राउंड इन स्ट्रक्चर है। जबकि इंडिका की बात करें हम तो इंडिका क्या होता है, थोड़ा इलोंगेटेड होता है, नैरो होता है, ठीक है। ये आपका जो इंडिका है और जो जावानिका है थोड़ा सा इसका जो होता है मार्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, इलोंगेटेड भी होता है लेकिन थोड़ा सा लार्ज होता है देन इंडिका, ठीक है।